हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे। देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की उनकी वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है उनका। क्या वो भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी वर्तमान भावनाएं क्या है, उनके थॉट्स क्या है आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड हो आप देख सको। क्या है उनकी वर्तमान भावनाएं आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं। द क्रिएटर एंड मास्टर। ओके, ये पर्सन एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या तो जेमिनाई या तो वर्गो इनका साइन हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन राइट नाउ खुद पर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपको लेकर पॉसेसिव थोड़े से हो रहे हैं। वैसे तो इनके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इनका माइंड ना राइट नाउ मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। जो भी इनके माइंड में आ रहा है, कुछ अच्छी एनर्जी में आपकी पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है राइट नाउ। और ये यही कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। खुद को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो मुझे दिखाई दे रहा है अपने लाइफ में। कुछ तो क्रिएटिविटी कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ न्यू जॉब तलाश करें, ऐसा हो सकता है, या तो न्यू कैरियर, न्यू जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना खुद को कूल एंड काम दिखा रहे हैं। ओके, खुद को कूल एंड काम दिखा रहे हैं कि सब कुछ सही है इनके लाइफ में, ये काफ़ी सही है। बट काफ़ी ज़्यादा ना मुझे ये सोचते हुए और थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ इनका बहस राइट ना हुआ है। ओके, इनकी ये एनर्जी है कि कहीं इनके वजह से, इनके बातों की वजह से, इनके बिहेवियर की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह से ये पर्सन खुद को पा रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, खुद को फील कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में हैं, ठीक है। तो जितना हो सके ये पर्सन चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच अगर बातचीत नहीं हो रही है तो इनकी एनर्जी ऐसा है कि अगर जब ये पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जब ये पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे तब ये आपसे बातचीत करेंगे, और अभी नहीं। क्योंकि जिस तरह से इनका एनर्जी है ये आपको दूर रख रहे हैं, क्योंकि इनकी यही एनर्जी, इनकी यही फीलिंग्स है आपके लिए, ये यही सोच रहे हैं आपके लिए। अगर इस एनर्जी से इन्होंने आपसे बातचीत की तो आप दोनों के बीच चीज़ें अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। इससे आपको हर्ट होगा, इनके बिहेवियर की वजह से आपको हर्ट पहुंच सकता है। कुछ लोग लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी बातें की है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, ठीक है, आप पेन में हुए हो इनके बातों से, इनके बिहेवियर की वजह से। तो ये पर्सन खुद को पॉजिटिव रखने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेला है। ओके, और कुछ लोग ना मुझे ये लग रहा है कि यही पर्सन सही है, ठीक है। हो सकता है कि इनसे कुछ गलतियाँ भी हुई है, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो आपको चुभ गई है, ठीक है। बट ये पर्सन को यही लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इनकी गलती नहीं है कोई, ये बिल्कुल सही है। और देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी। ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या तो जेमिनाई या वर्गो इनका साइन हो सकता है। कंट्रोल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इनके फैमिली या तो इनके फादर या तो कोई मेल पर्सन इनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। कोई तो है इनकी लाइफ में जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आया कंट्रोल, यहाँ पर आया है बर्डन, ठीक है। कोई मेल पर्सन डेफिनेटली है इनकी लाइफ में जो इनको कंट्रोल कर रहा है। ये पर्सन वहाँ पर घूस
तो नहीं है, ठीक है। पर फिर भी इनकी यही एनर्जी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपलेस है, हेल्पलेस है, और जो इनको चाहिए, जो जिसमें इनकी खुशी है, जिसमें आपके पार्टनर की खुशी है, ये पर्सन उनसे कह भी नहीं पा रहे हैं कि मेरी खुशी इसमें नहीं है, मेरी खुशी इसमें है। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे सही नहीं लग रही है इनकी एनर्जी, ठीक है। जहाँ पर आपके पार्टनर खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि इनकी सच्ची खुशी किस में है। क्योंकि देखो यार, कोई इनको कंट्रोल कर रहा है और ये पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है, ठीक है। जो भी इनको कहा जा रहा है ना, ये पर्सन करे सारा है, ठीक है, ओके, जैसे आपकी मर्जी। तो किसी के कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे इनके फैमिली हो, फादर हो, या कोई किसी मेल पर्सन के कंट्रोल में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर खुश तो नहीं है पर फिर भी उनके बात को माने ही जा रहे हैं, ठीक है, उनके कंट्रोल में हैं। तो पावरलेस एनर्जी में मुझे दिखाई दिए हैं ये पर्सन, बट खुद को ऐसे दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, राइट है, बिल्कुल सही है, इन्होंने हमेशा सही किया है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, ओके। और इनकी एनर्जी ऐसे यही है कि आप पर कंट्रोल पाना, ठीक है, आप पर कंट्रोल पाना। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने मूव ऑन किया है या तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप इनसे दुनिया क्रिएट कर रहे हो, दुनिया बना रहे हो खुद से ही, तो ये काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये है कि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं मुझे कि आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो, आप कैसे इनसे दूर जा सकते हो, कैसे ऐसे आप कर सकते हो, ओके। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए यस छोटे हैं, ठीक है, पर काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पर्सन एज में आपसे बड़े हैं, जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप खुद से दुनिया क्रिएट कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो इनसे, ठीक है, अब आपने डिसाइड किया है कि आपको खुद से इनसे बातचीत नहीं करनी है, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये बात, ठीक है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो आप पर कंट्रोल चाहते हैं, ये तो इस रिश्ते पर, आपके और इनके रिलेशनशिप पर ये पर्सन अपना कंट्रोल चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो पैशनेट एनर्जी है ना आपके प्रति, इनके माइंड में, इनके में, ये पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे इनकी एनर्जी ऐसा है, आपसे बातचीत करना, आपको शेष करना, आपको नहीं जाने देना अपने लाइफ से, बट ये पर्सन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसा ये हो सकता है कि कोई और इनको कंट्रोल कर रहा है, ये मुझे दिखाई दे रही है। इनके फादर हो सकते हैं या कोई मेल पर्सन यहाँ पर आया है रीडिंग में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं गाइस ये, या तो आपका साइन हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। और देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी आपके लिए, क्या सोच रहे ये पर्सन आपके बारे में। ओके, 1 कार्ड मिला हमें, फाइटिंग, ओके। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच जो फाइट हुआ है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, ये पर्सन उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके, कि ऐसा आप दोनों के बीच नहीं होना चाहिए था। इनको इतना ज़्यादा बातें आपको नहीं कहनी थी, आपको नहीं सुनानी चाहिए थे, इनको आपसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, आप दोनों के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जो आप दोनों के बीच अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है। और कुछ लोग के लिए इनकी ये एनर्जी है कि अगर ये आपसे बातचीत करते हैं तो वापस से कहीं आप दोनों के बीच फाइट ना हो जाए, कहीं आप आर्गुमेंट्स ना करो। अगर ये आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आप भगा ना दो इनको, इससे इनको ही हर्ट हो जाएगा, इनकी ईगो को हर्ट हो जाएगा, ये इनकी एनर्जी है। थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन है ये, तो बातचीत करना चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी ऐसा है कि मैं खुद से नहीं करूँगा, मैं इसको चेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, बल्कि ऐसा चाहते हैं कि आप इनको चेस्ट करो। और अंदर की फीलिंग्स इनकी यही है, ठीक है, यानी कि दिल से यही चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो और आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। दुआओं में आपको मांगते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वाह, यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, यानी यहाँ पर एक्सिस्टेंस,
तो डेफ़िनेटली आपको दुआओं में मांगा जा रहा है, आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, अपने ट्रू लव को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, सच्चा प्यार मानते हैं। इनको ऐसा फील होता है चाहे कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो आप दोनों के बीच, पर ये प्यार ख़त्म नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए मैच्योर बनने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हर किसी के लिए ये पर्सन की गलती नहीं होगी, ओके। कुछ सिचुएशन की गलती होगी कि सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच कि फ़ाइट हो गया आप दोनों का, आप दोनों अलग हो गए एक दूसरे से, या चीज़ें वर्क नहीं कर रही है आप दोनों के बीच, ऐसा कुछ हो सकता है। बट जो भी आपका सिचुएशन है, मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, आपको अपना ट्रू लव मानते हैं। एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है जिनके साथ डेफिनेटली ये यूनियन चाहते हैं, ओके। और इनको यही लगता है कि आप इनके अदर हाफ हो, आप काफ़ी अच्छे से इनको समझते हो, आप ना हमेशा इनको समझते हो, इनको अंडरस्टैंड करते हो, उनकी सिचुएशन को समझते हो, इनको सपोर्ट करते हो। और आप जैसा पर्सन कोई भी नहीं है। जितना आपने इनको सपोर्ट किया है ना, इनको किसी ने उतना सपोर्ट नहीं किया है। जितना लव आपसे, जितना केयर आपसे मिला है, उतना इनको कहीं से नहीं मिला है, इनकी फैमिली से भी नहीं। ये इनकी एनर्जी है। हो सकता है कि इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। कोई पर्सन तो है इनकी लाइफ में, यानी कि आपके पार्टनर की लाइफ में, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे कंट्रोलिंग दिखाई दे रहे हैं, डोमिनेटिंग दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको याद कर रहे हैं। गाइस, अगर फाइट आप दोनों के बीच नहीं चल रहा है, आप दोनों के बीच काफ़ी दिन हो गया बातचीत नहीं हुई है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हो सकता है कि इनके फैमिली के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा बहस हुआ है या हो रहा है, या इनके फ्रेंड्स के साथ, कोई लोग किसी लोग के साथ। और कुछ लोग के लिए मुझे ये लग रहा है, ये जो फाइट हो रहा है इनकी लाइफ में ना किसी तीसरे पर्सन के साथ, वो ना कहीं आपकी वजह से हो रही है। आपकी वजह, यानी कि जैसे कि ये पर्सन आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, और हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाओ, या आप दोनों एक हो, आप दोनों का फ्यूचर हो साथ में, आप दोनों एक हो, वो नहीं चाहते। तो ये पर्सन आपके लिए लड़ रहे हैं किसी और से, अपने फादर से, या मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन से। ये इनकी एनर्जी है कि ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर। किसी के साथ लड़ाई तो ज़रूर हो रहा है इनका, किसी तरह का थर्ड पार्टी हो सकता है, उनके साथ इनका बहस हो रहा है, फाइट हो रहा है। और डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन कि आप दोनों वापस से एक हो जाओ, आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, आप दोनों का यूनियन हो जाए। आपकी तरफ से कांटेक्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट को मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच वापस से बातचीत शुरू हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आप फोन बिल्कुल भी ना करो, आप इनके ही रहो। और ये पर्सन मैच्योर होने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पावरफुल एनर्जी में आने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पर्सन थोड़ी सी पावरलेस एनर्जी में है, तो ये पर्सन अपने पावर में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे ये पर्सन आपको अपने लाइफ में ला सके। अगर इन्होंने ऐसा फील किया है, अगर ये ऐसे ही रहे, ठीक है, अगर आपकी पर्सन यूं ही किसी और के कंट्रोल में रहे, तो आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, आप इनकी लाइफ से निकल जाओगे, ये पर्सन आपको खो देंगे। तो आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते, आपके साथ एक नई शुरुआत करना है इनको। और वो तब होगा जब ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, जब आपके लिए एक्शन लेंगे, जब ये पर्सन पावरफुल एनर्जी में आएंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, उनसे लड़ सकें आपके लिए, उनसे फाइट कर सकें, ये इनकी एनर्जी है। गाइस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज भी है यहाँ पर, ओके। और मैं एक बात आपको बता दूँ, ये जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं चाहते, चीज़ें जैसे चल रही है, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, पर सब कुछ सही होगा, कि आपके पार्टनर को लगता है, इनका इंट्यूशन ऐसा कहता है कि धीरे धीरे ही सही, पर ये पर्सन सब कुछ सही कर देंगे, ठीक है, चीज़ें आप दोनों की हक में होगी। कभी तो ये पर्सन के हक में होगी चीज़ें, इनको पता है कि एक दिन सब कुछ सही होगा।
और देखते हैं इनकी एनर्जी आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, क्या होगा इनका अगला कदम आपके लिए, क्या होगा इनका अगला कदम आपके लिए, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो मिलने को आ सकते हैं, या किसी तरह का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इनके साइड से बहुत ही जल्दी, अगर आप दोनों के बीच छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई है तो। ड्रीम एंड यहाँ पर आया है गोइंग विद द फ्लो। सो गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का अगर कोई और पर्सन नहीं है ना आप दोनों के बीच, जैसे कि कोई और तीसरा पर्सन इनके लाइफ में, ओके, आपके अलावा और इनके लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन नहीं है, तो बहुत ही जल्दी ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए। ये पर्सन आपकी ओर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन का विश है आपके साथ, ठीक है। आप इनका एक ऐसे विश हो जो कि ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा ड्रीम आप बन चुके हैं जो कि ये पर्सन कंप्लीट करना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ होगी इस चीज़ का कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, ओके। इनका सोल आपके साथ कनेक्टेड है, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है इमोशनली। इनको लव चाहिए, केयर चाहिए जो इनको कहीं नहीं मिल रहा है, इनको सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके बिना ये पर्सन अधूरे हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, ओके। इनका लाइफ बिल्कुल मायूस है, ये पर्सन मायूस है, तो आपका साथ इनको चाहिए, ठीक है। सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं, पूरी लाइफ टाइम इनको आप चाहिए, इनका दिल ऐसा कहता है। तो ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि इनकी खुशी किस में है, ओके, और इनकी लाइफ आपके बिना कैसा हो क्या है, ये पर्सन कैसे हो गए हैं, जैसे कि थोड़े से देख सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी में ये पर्सन है, ओके, दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये पर्सन कॉन्शियस होने वाले हैं, अवेयर होंगे आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, और इनको रियलाइज़ होगी कि इनको करना क्या है, ठीक है। जो कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पर्सन थोड़ी सी पावरलेस एनर्जी में है, ये पर्सन अवेयर नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, तो अवेयर होंगे, ठीक है। इनको क्लैरिटी मिलेगी कि इनको करना क्या है, इनकी खुशी किस में है, तब जाकर ये पर्सन मुझे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनको समझना है, सीखना है, काफ़ी कुछ इनको सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, और कुछ लोग के लिए बहुत ही जल्दी होगा, 1 मंथ के अंदर, ठीक है, या कुछ ही वीक्स में ये पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए। और अगर आप दोनों के बीच कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है ना, तो थोड़ा सा वक्त, अगर मेजर प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच तो थोड़ा सा